जाने ना जाने मन सावन चला। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ख्यालों में के दरिया में डूबते हुए एक अर्ज कर रहा हूं। एक थॉट है कि असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। क्योंकि बेटा होता क्या है ना, जब आप असफल होते हैं, जब आप फेल होते हैं, तो वो जो चीज होती है ना, वो बहुत तोड़ देती है। क्योंकि समाज तो बैठा ही हुआ है, एक पॉइंट उसको मिल जाए और फिर वो आपको जलील करे। क्योंकि क्या चीज मजेदार होती है लोगों के लिए? दूसरों को जलील करना, है ना? तो ये जो असफलता का बोझ होता है ना, इस बोझ को झेलना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। और जो इस सफलता के बोझ के बाद जो झेलते झेलते आप टूटते हो, आप रोते हो, और जो वो आंखों का आंसू जब गिरता है और जब आप अपने मन से कहते हो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार चमक के आऊंगा, कसम से वही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है इस दुनिया में। और कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती, सिर्फ आप अपने साथ बने रहिए। तो आइए कार्यक्रम शुरू किया जाए आज का। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने बहुत सारे टर्म्स को डिस्कस किया था। तो आज कुछ और टर्म्स के बारे में आज हम जानेंगे। अगला टर्म आता है बेटा रिबेट। रिबेट क्या चीज होता है? ये रिबेट होती क्या चीज है? देखिए, रिबेट का मतलब क्या है कि जब कोई सेलर गुड के एक्चुअल प्राइस से कुछ कम करके गुड को बेचता है, यानी गुड की वैल्यू को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि या तो वो गुड पुअर क्वालिटी का होता है, या फिर जो प्रिस्क्राइब स्पेसिफिकेशंस होते हैं उस गुड के, वो मीट नहीं कर पा रहे होते हैं रिक्वायरमेंट से बायर के। यानी बायर कुछ हाई स्टैंडर्ड का गुड चाहता है, लेकिन उस स्टैंडर्ड से थोड़ा लो गुड प्रोड्यूस हुआ है, तो क्या होता है, हमको छूट दे देते हैं, रिबेट दे देते हैं। रिबेट अगेन एक तरह का डिस्काउंट है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कभी भी डिस्काउंट की तरह नहीं होता। तो रिबेट क्या है? एक तरह का छूट ही है। इसके बाद अगला टर्म आता है बेटा एंटिटी। एंटिटी क्या चीज होती है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है, चाहे उसको जनरल एंट्रीज में लिखना हो, चाहे फिर आगे उसका लेजर और फर्दर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन यानी कोई घटना हुई, कोई लेन देन हुआ, आपने या तो कैश कैश दिया होगा, या तो आपके पास कैश आया होगा, या तो आपने कोई सामान खरीदा होगा, सामान आया होगा, मे भी आपने कोई चीज उधार पे ही खरीदी हो जिसका पेमेंट बाद में होगा, लेकिन अभी गुड रिसीव हो गया। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन हैं, जब इसको एक सेंटेंस फॉर्म में जनरली रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसी को क्या कहा जाता है बेटा? एंट्री कहा जाता है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि मैं एंट्री कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं किसी लेन देन को एक सेंटेंस फॉर्म में बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसी क्रम में अगला जो हमारा जो बिजनेस टर्म आता है उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। अब इस बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, बैड डेब्ट का बहुत सीधा मतलब है, ये डेटर का भाई है। ये कौन है? डेटर का भाई है। अब डेटर कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने हमसे उधार पे सामान खरीदा है और जो भविष्य में हमको पैसा पे करेंगे। अब मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, वो पैसा देने की स्थिति में ना रहे, कंगाल हो जाए, या हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, या वो भाग जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि वो किसी भी तरीके से आपका पेमेंट अब दे नहीं सकता। यानी ऐसा लेनदार जो भविष्य में हमें पैसा देगा ही नहीं, तो उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड हो गया डेब्ट, यानी सीधा सा मतलब है खराब हो गया डेब्ट, यानी उधार पे सामान बेचा और वो खराब हो गया, यानी उसका पैसा अब हमें नहीं मिलेगा।
तो जब हमने बैड डेट को समझा तो दो वर्ड हमारे सामने आए, एक इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। तो ये क्या चीज होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब भी कोई पैसा देने की पोजीशन में ना हो, यानी उसके पास इतना पैसा हो ही ना कि वो अपना उधार चुका पाए, तो ऐसे पर्सन या ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। और दूसरा वर्ड इसी से निकल के आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? अगेन सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा लेनदार जो इस स्थिति में है कि वो हमें पैसा दे सकता है, यानी डेटर है, यानी एसेट है, क्योंकि भविष्य में वो हमको पैसा दे देगा। अगला जो चीज आता है उसको कहते हैं बेटा स्टोर। अब ये स्टोर क्या चीज होती है? देखिए, जो भी सामान प्रोडक्शन में यूज करने के लिए हो, ना कि रीसेल करने के लिए, यानी ऐसा कोई सामान हमारे पास रखा हुआ है, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, कच्चा माल भाई अभी हमारा नहीं बना है। मान लीजिए मेरा शर्ट का बिजनेस है और बहुत सारा मैंने फैब्रिक मंगा के रखा है, वो फैब्रिक मेरे गोडाउन में पड़ा है, अभी शर्ट नहीं बनाई, मैंने कटिंग नहीं की, एज इट इज ही रखा हुआ है। तो फैब्रिक क्या है मेरा? वो एक फैब्रिक एक तरह का क्या है, प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, मतलब अभी नहीं यूज हुआ है लेकिन भविष्य में यूज हो जाएगा, यानी एक तरह का रॉ मटेरियल। तो इन सब चीजों को एक जगह पे रखा जाता है जिसे स्टोर कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, एंट्रीज के में हम लोग स्टोर वर्ड का यूज कर लेते हैं। अगला जो टर्म आता है बेटा स्टडी में, उसको कहते हैं एंटिटी। अब ये एंटिटी का क्या मतलब होता है? एंटिटी का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, चाहे वो गुड बेचती हो या सर्विस बेचती हो, किसी भी तरीके से गुड या सर्विस को बेच के अगर वो पैसा कमाती है और उसका पैसा कमाना ही उद्देश्य है, तो उसे हम एंटिटी मानेंगे। यानी जो बिजनेस हमने बनाया है, जिसके लिए हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, जिसकी अकाउंटिंग हम करेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको हम एंटिटी कहते हैं। अगला जो टर्म है उसको हम लोग कहते हैं टर्नओवर। घबरा तो नहीं गए हो? टर्नओवर क्या होता है? बहुत बार सुना होगा, मेरी कंपनी का 10 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अडानी क्या कर लोगे, मेरा 2 करोड़ का टर्नओवर है बेंजा साहब, है ना? ये टर्नओवर होता क्या चीज है? देखिए, इस टर्नओवर का मतलब होता है कुछ बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मली आपका कितना सेल कितने एक निश्चित समय पीरियड पे हुआ है, उसी को हम लोग टर्नओवर कहते हैं। टर्नओवर का मतलब सीधा होता है सेल, टोटल सेल, कुल जमा जो हमने बेचा है, हमने कुल कितनी चीजें बेची है, उसी को टर्नओवर कहते हैं। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है जो आपके सामने आ रहा है, यकीन मानिए ये कई बार आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए अलग अलग एग्जाम से पूछ लिया जाता है, इसे कहते हैं लाइव स्टॉक। अब ये लाइव स्टॉक जो टर्म है ये आया क्यों? देखिए, पहले के जमाने में क्या था कि गुड्स के मूवमेंट के लिए ज्यादातर ऐसी गाड़ियों का यूज हुआ करता था जिसमें एनिमल्स का यूज होता था। जैसे बैलगाड़ी यूज कर ली तो बैलों का यूज करना पड़ गया, या फिर घोड़े से हम लोग सामान भिजवा रहे तो घोड़े हो गए। तो कंपनी को अपना सामान मूव कराने के लिए जानवर पालने पड़ते थे। तो इन जानवरों को का भी एक अलग से अकाउंट रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी किसी ना किसी तरह का खर्चा होगा, किसी न किसी तरह का एक्सपेंस होगा, उसका चारा आएगा, उसके और भी खर्चे आएंगे। तो इन खर्चों को रिकॉर्ड कैसे किया जाए? तो इसीलिए एक वर्ड आया लाइव स्टॉक, जिसका मतलब ये होता है डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो भी जानवर कंपनी ने बिजनेस के लिए पाल रखे हैं। सर पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता होगा क्या? यूज तो बिल्कुल होता है, क्यों नहीं यूज होता है? मुर्गी पालन में क्या है भाई, मुर्गियां ही तो पालते हो, अंडे बेच देते हो, मुर्गियां क्या है तुम्हारा? लाइव स्टॉक ही तो है ना? अगला जो आखिरी टर्म है उसे हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट होती क्या चीज है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का बहुत सीधा सा मतलब है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का शेयर या फिर डिबेंचर खरीदती है, किस लिए? इसलिए ताकि भविष्य में उसे उस इन्वेस्टमेंट के बदले पैसा मिल सके, लाभ मिल सके। यानी पैसा कमाने के लिए जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को के शेयर और डिबेंचर लेके पैसा देती है, जिसके बदले उसे प्रॉफिट के रूप में इनकम मिलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगेन एक बड़ा टर्म है
क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, अलग अलग पर्पज से किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम फर्दर चैप्टर्स या क्लासेस में जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम इन्वेस्टमेंट को मान सकते हैं ऐसा ऐसा बड़ा अमाउंट जो हमने कहीं लगाया है और जिसके बदले हमको पैसा मिलेगा। अब एक और टर्म बाकी रह गया जिसे हम लोग गुडविल कहते हैं, और जो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग पढ़े। होमवर्क के लिए एक टॉपिक है आज के, दैट इज जीएसटी। ये जीएसटी क्या हो सकती है, तो गुडविल और जीएसटी इन दो टर्म के बारे में जरूर जानिएगा। जीएसटी पे पूरा हमारा एक अलग से सेशन होगा जिसपे हम लोग जीएसटी की कैलकुलेशन करेंगे। जब हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बना रहे होंगे तो जीएसटी कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें जरूर हमारे सामने निकल के आई होंगी।